हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैनिपुलेशंस आजकल राहु के साल में 4 नंबर के साल में मैनिपुलेशंस बहुत हैं। राहु का दूसरा नाम मैनिपुलेशंस। अभी ये एक किस्सा अभी बहुत फेमस हो रहा है 2 दिन से, न्यूज़ बल्कि कहा जाए कि बादशाह जो कि रैपर है, फिल्मों में गाने गाते हैं ये, और उनका एक एल्बम आया था पागल है पागल है पागल है, और जिसके बारे में कहा गया कि उसने एक दिन में करीब 7.5 करोड़ व्यूज आए उसमें। 7.5 करोड़ व्यूज एक दिन में उस गाने के ऊपर। लेकिन अब उसी बादशाह ने खास तौर से जाके स्वीकार किया पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन में, जहां पे एक फ्रॉड चल रहा था फेक व्यूज का और लाइक्स का, कि मैंने 7.25 करोड़ व्यूज खरीदे एक दिन में। यानी कि जो दिखाया जा रहा था कि 75 मिलियन या 7.5 करोड़ व्यूज पैदा करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पैदा किया, उनमें से 7.25 करोड़ व्यूज यानी कि सिर्फ 25 लाख व्यूज ओरिजिनल थे बादशाह के एक दिन में। बाकी सारे उसने एक एजेंसी के पास जाके मैनिपुलेट करके परचेस किए, और आप जानते हैं इसकी कीमत क्या दी जो उसने एडमिट किया है, एक्सेप्ट किया है? 72 लाख रुपए। 72 लाख रुपए एक दिन में 7.25 करोड़ लाइक्स या व्यूज को परचेस करने के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिल्मी सितारे हों या कुछ और जो डोमेन्स हैं, राजनीति में भी यही होता है, जहां पर व्यूज और लाइक्स खरीदे जाते हैं, जहां पे वोट देना जो होता है खरीदा जाता है। ये मैनिपुलेशंस कोई नई बात नहीं है। ये मैनिपुलेशंस तो बहुत सारे फिल्मी अवार्ड्स के अंदर भी होते हैं, जहाँ पर वोटिंग दिलवाई जाती कि जो वोट के आधार पे किया जाए, और लोग उसमें बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो पैसे दे के फिर अपनी वोटिंग करवाते हैं और ख़ुद को नॉमिनेट करवाते हैं, अवार्ड जीते हैं। नाम नहीं लूँगा बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो जनवरी महीने से दिसंबर महीने से स्टार्ट हो जाते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल तक चलते रहते हैं। कुछ इंडिया में भी होते हैं, कुछ विदेशों में भी होते हैं। और सब देखा जाए तो एक मैनिपुलेशन के अड्डे हैं ये। शोकेस हमेशा नकली है, फेक है, नकली आवरण के साथ। और ऐसे ही अब इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पे भी आ रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत सारे रिसेंट एक सर्वे के अंदर बहुत सारे वोट्स खरीदे और उसको पोलिंग करवाया। उस पोलिंग करवाने के बाद उस सर्वे के अंदर अपने आप को बहुत आगे दिखाने के लिए अपने विरोधियों की अपेक्षा तो ये टूल्स का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हो क्या रहा है, बात राहु का साल तो है, ये तो मैनिपुलेशंस को तो बढ़ावा दे ही रहा है और मैनिपुलेशन हो भी रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, भाजपा हो और बाकी पार्टियां भी ऐसी कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, फिल्मी दुनिया के लोग ऐसे कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वर्ड से लोग ऐसे कर रहे हैं, और जो भी कोई इस किस्म का ग्लैमर वर्ड्स हैं या कोई जहां पर जनता के साथ अपनी रुतबा बनाना है तो वहां पर अपने आप को ये व्यूज़ एंड लाइक्स एंड उसके अंदर फेवरेटिज्म जो है, ये कॉमन चीज़ें हैं। भारत इससे बचा हुआ नहीं है, इवन अमेरिका भी इससे बचा हुआ नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो नकली एक वर्ड बन गया है जहां पे दिखाया जाता है देखो मैं कितना सुप्रीम हूं, देखो मेरे लाइक्स कितने हैं, देखो मुझे चाहने वाले कितने हैं, देखो लोग मेरे पीछे मरते हैं, मेरा फैंस इतने हो गए हैं, मेरे इस पार्टी कहेगी मेरे मेंबर्स करोड़ों में हो गए हैं इस टाइम, घर घर मेरे मेंबर्स हैं, सब कुछ है। एक नकली आवरण जब पैदा होता है, दरअसल यहाँ पे नैतिकता की जो दुहाई देते हैं, बैठकर मोरालिटी की बातें करते हैं, तो शर्म तो आती है ना उनके ऊपर। तो पहले मैनिपुलेशन जैसे कि वोट नकली डलते थे, तो अब इलेक्ट्रॉनिक मैनिपुलेशंस होते हैं उसके अंदर। तो क्या ये मैनिपुलेशंस आने वाले सालों में कम होंगे? बिल्कुल नहीं साहब, ये और बढ़ेंगे। क्योंकि
जो हमारी नीड्स होती हैं उसकी एक लिमिट होती है, हमारी ग्रीड की कोई लिमिट नहीं होती है। जो हमारी ग्रीड है ना वो अनलिमिटेड है। हम चाहते हैं कि सब कुछ मैं ही मैं हूं, मेरे पास आ जाए, बाकी किसी के पास बचता है नहीं बचता है, हु केयर्स। ऐसा लगता है कि हर साल ही इस मामले में राहु का साल बनता जा रहा है, क्योंकि इमोरलिटी, जिसे अनैतिकता कहेंगे, डिग्रेडेशन, जहाँ पे माइंड टोटली नेगेटिव है, जहाँ पर सिर्फ नेम और फेम के लिए एक ऐसी चमक दमक ऑरा पैदा किया जाता है कि जैसे इसके मुकाबले पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ, चाहे वो स्टार फिल्मों के हों, राजनीति के हों, स्पोर्ट्स के हों, एक ऑरा बनाया जाता है और इंसानों को भगवान विष्णु और भगवान शंकर से बड़ा दिखाने की कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कि वो गॉड से बड़े हुए हैं और गॉड भी कहेगा नीचे आके, भाई ये नया गॉड कहाँ से आ गया। तो ये परिस्थितियाँ आती हैं और ये कलयुग के अंदर और बढ़ता ही चला जाएगा। अब यहाँ पर ईमानदारी, वो क्या कहते हैं, बॉम्बे की फिल्मी दुनिया में एक डायलॉग आता है, ईमानदारी गई तेल लेने। तो ये यहाँ पर यही हो रहा है इस टाइम, ईमानदारी गई तेल लेने। जो ईमानदार है वो बेवकूफ़ हैं, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया सच्चाई पर चलती है, ईमानदारी पे चलती है, भले थोड़े बहुत हों लेकिन उनकी वजह से ही चलती है। 4 नंबर के साल में क्या ये बेईमानी और बढ़ेगी? बिल्कुल। क्या बादशाह जैसे कैरेक्टर और बढ़ेंगे? बिल्कुल। क्या लोग बादशाह जैसे कैरेक्टर को या बाकी जो मैनिपुलेटर्स हैं जानने के बाद भी कि उसने मैनिपुलेशन किया, सपोर्ट करना बंद कर देंगे? नहीं, सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि शायद वो भी अपनी नैतिकता खो चुके हैं। हो सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।